हेलो एवरीवन, कैसे हैं हम सभी दोस्तों। आज का टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रिएक्ट को हम कैसे कैसे एग्जीक्यूट करते थे पहले, आज के बाद हम कैसे एग्जीक्यूट करेंगे। तो टॉपिक को समझने के लिए हम चलते हैं कोडिंग पे। ये हमने क्लॉक बनाया था तो इसी को हम यूज़ करेंगे। टॉपिक क्या है, मेरे पास यहाँ पे यूज़ क्लाइंट लिखा हुआ है, इसको मैं हटा देती हूँ। आज तक हम यूज़ क्लाइंट के साथ इसको एग्जीक्यूट करते आ रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि आपने हर बार यूज़ क्लाइंट ही लगाना है। इसके बिना हम इसको कैसे एग्जीक्यूट करेंगे। अगर हम हटा देते हैं यूज़ क्लाइंट तो मेरे पास ये वाला एरर है। तो ये बोल रहे हैं कि आपने यूज़ क्लाइंट नहीं लगाया, उसके बिना आपके पास आउटपुट नहीं आनी। जे वाला जो यूज क्लाइंट हम लिखते हैं ना, ये स्पेशली यूज होता है नेक्स्ट जेएस में। नेक्स्ट जेएस रिएक्ट जेएस का फ्रेमवर्क है। रिएक्ट की कोडिंग को हम नेक्स्ट जेएस के साथ यूज कर सकते हैं। आज तक जितनी भी हमने रिएक्ट की कोडिंग की है उसको नेक्स्ट जेएस के साथ हम यूज कर रहे थे। तो यहाँ पर ये टॉपिक जो अगर आप दोनों को समझना चाहते हैं, नेक्स्ट जेएस और रिएक्ट जेएस दोनों में डिफरेंस क्या रहेगा। कोडिंग इसकी ऑलमोस्ट सिमिलर ही होती है, उसको रेंडर करने का थोड़ा सा अलग मेथड होता है। कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट है जो रिएक्ट जेएस में नहीं है, नेक्स्ट जेएस में है। लेकिन नेक्स्ट जेएस रिएक्ट के बिना कुछ नहीं है। रिएक्ट की कोडिंग हमें नेक्स्ट जेएस में यूज करते हैं। तो यहाँ पर जितने भी मैंने आज तक कोडिंग की है वो सारी की सारी रिएक्ट की है। रिएक्ट को अगर हम यहाँ पर यूज करें ना, नेक्स्ट के साथ हम कर सकते हैं, हम करते भी आ रहे हैं आज तक। लेकिन आज मैं चाहती हूँ कि मैं रिएक्ट को डायरेक्ट यूज करना चाहती हूँ। मैं नहीं चाहती कि मेरे पास यहाँ पर नेक्स्ट जेएस का कॉन्सेप्ट रहे। तो यूज क्लाइंट को हम देख के ही समझ जाते हैं कि ये एक नेक्स्ट जेएस का कॉन्सेप्ट है। ये सबसे आसान तरीका है। तो ये क्यों यूज किया जाता है यूज क्लाइंट, बहुत ही आसानी से आपके कोड को एग्जीक्यूट करने के लिए। नेक्स्ट जेएस को इसीलिए बनाया गया था कि रिएक्ट जेएस का कोड उसको आप थोड़ा सिंप्लिसिटी के साथ यूज कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा आपको कोडिंग करने की जरूरत नहीं पड़ती। रिएक्ट का कोड थोड़ा ज़्यादा लंबा होता है, नेक्स्ट जेएस का उससे थोड़ा कम लंबा होता है। तो इसीलिए नेक्स्ट जेएस थोड़ा ईजी वे माना जाता है कोडिंग करने के लिए, इसीलिए हम आज तक इसी को यूज कर रहे थे। लेकिन आज से मैं आपको जो करवाऊंगी रिएक्ट के थ्रू हम डायरेक्ट करेंगे कोडिंग। तो यहाँ पर हमने करना क्या है, पहले इसका फोल्डर देखो। ये मेरे पास है जो फोल्डर आज तक हम क्रिएट करते ही आ रहे हैं। मैंने सीएमडी के साथ आपको बताया था फोल्डर क्रिएट करना। ये हमारे पास एक फोल्डर होता है, इसको अब हम बंद कर देते हैं। सबसे पहले आपने एक फोल्डर क्रिएट कर लेना है जिसके अंदर आपका पूरा प्रोजेक्ट आएगा। तो यहाँ पर एक नया फोल्डर में इसको क्रिएट कर देते हैं। नाम इसको दे देते हैं माई रिएक्ट टू एंटर। तो फोल्डर को ओपन कर लो राइट क्लिक करके, ओपन विद कोड। तो यहाँ पर बीएस कोड ओपन हो गया। अब चले जाओ गूगल पे। यहाँ पे आपने जाकर सर्च करना है क्रिएट रिएक्ट ऐप। तो इनकी एक ऑफिशियल इनकी खुद की वेबसाइट है, यहाँ से हमें कमांड मिल जाएगी। क्रिएट पे यहाँ पर क्लिक कर लो, क्रिएट रिएक्ट ऐप। तो ये हमें कंप्लीट एक ऐप क्रिएट करके देंगे। ये है इनकी वेबसाइट। तो ये आपने यहाँ पर डॉक्स लिखा हुआ है, यहाँ पे क्लिक कर लेना है। 3 कमांड आपको मिल जानी है यहाँ से। ये जो वेबसाइट है ना, जहाँ से आप इसके डॉक्यूमेंटेशन चेक कर सकते हैं कैसे कैसे रिएक्ट को हम यूज करते हैं। यहाँ पर आपने को इन्होंने समझाया होता है हर एक एग्जाम्पल के साथ। तो मुझे ये 3 कमांड चाहिए, एक एक करके हम इसको एग्जीक्यूट कर लेंगे। अब देखो समझने का आसान तरीका देखो। जो हम पहले फोल्डर क्रिएट करते थे ना, यहाँ पर वो उसका चेंजेस देखो क्या है। एक ये कमांड है मेरे पास, एक जी है। ये पहले वाली कमांड है जो मैंने आपको पहले बताई थी कि फोल्डर सीएमडी में जाके क्रिएट कर सकते हैं। जहाँ पे लिखा हुआ है नेक्स्ट, नेक्स्ट को देख के पता चल जाएगा कि ये नेक्स्ट डॉट जे नेक्स्ट जेएस का ये फोल्डर है। और जहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है रिएक्ट। तो यहाँ से हमें पता चल जाएगा कि ये एक रिएक्ट की ऐप बनेगी। बस इसको कॉपी कर लेना है। जहाँ पे आके जो फोल्डर अभी क्रिएट किया है नया फोल्डर, इसको बंद कर दो, टर्मिनल ओपन कर लो। यहाँ पे आके वो कमांड पेस्ट कर दो। ये जो माई ऐप लिखा हुआ है इसको आप चेंज कर सकते हैं। मैं फिलहाल इसको ऐसे ही रखूंगी, मैंने माई ऐप ऐसे ही रहने देना है। तो एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है, फर्स्ट टाइम जब मैंने इसको इंस्टॉल किया था 3 से 4 घंटे या फिर 2 से 3 घंटे ऐसा कुछ टाइम लग जाता है। तो एक बार क्रिएट करने के बाद जब आप दूसरी बार क्रिएट करते हैं तो बहुत ही जल्दी क्रिएट हो जाती है ऐप। तो आप थोड़ा सा सब्र बनाए रखिए, जो अपने आप इंस्टॉल होता जाएगा। इसको बस एग्जीक्यूट करके छोड़ देना आप। तो ये मेरे पास अभी जल्दी क्रिएट हो जाएगा क्योंकि मैंने इसको पहले ही इंस्टॉल कर रखा है। टोटल मैक्सिमम मेरे पास हो सकता है 200 से 300 पैकेजेस इसने इंस्टॉल करने हैं, इसीलिए ये टाइम लेता है इतना। अब ये इंस्टॉल हो रहा है कि नहीं, जहां पर लेफ्ट साइड में माई ऐप बना हुआ है ना, तो इसके बीच इसने सारे के सारे फोल्डर्स क्रिएट करने हैं। ये एक फोल्डर क्रिएट हो रहा है, बहुत सारे फोल्डर ये क्रिएट करके देगा हमें, उसको बस इंस्टॉल करने में इसको टाइम लग जाएगा। अब ये फोल्डर आपको कब और क्यों क्रिएट करना है,
अगर आपने मल्टीपल प्रोजेक्ट बनाने, एक आपने पोर्टफोलियो बनाना है, उसको आपने सेव भी करके रखना है कहीं, तो आप उसके लिए एक अलग फोल्डर बनाओ। एक आपके एक पोर्टफोलियो जो वेबसाइट एक फोल्डर में रहेगी, तो ये फोल्डर मेरा डेस्कटॉप पे है, वहां पर सेव रहेगा। दूसरा प्रोजेक्ट फिर से क्रिएट करने के, अगर आपको पिछली कोडिंग नहीं चाहिए, आप इसी में यूज कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि नहीं दूसरा प्रोजेक्ट मैंने यूज करना है, पिछले वाला भी मुझे ऐसे ही चाहिए, तो नया फोल्डर फिर से बना लो, फिर से उसके अंदर दूसरा प्रोजेक्ट क्रिएट कर लो। तो अगर आप चाहते हैं कि नहीं एक ही फोल्डर के अंदर रखने सारे पेजेस, वो भी आपकी मर्जी है। तो वैसे तो हमारे पास सही रहता है कि हम एक फोल्डर को यूज करके एक प्रोजेक्ट कंप्लीट प्रोजेक्ट बना लें। अगर आप प्रैक्टिस के लिए आप यूज करें तो एक फोल्डर आपके लिए काफी है, तो उसमें पेजेस क्रिएट करते जाओ। नेक्स्ट जीएस को बनाया गया था इसीलिए कि रिएक्ट जीएस तो थोड़े से उसका कोड थोड़ा लंबा होता है, उस बहुत लाइंस उसमें क्रिएट करनी पड़ती है हमें। तो नंबर ऑफ लाइंस उसमें होती है मतलब कोडिंग के लिए, लेकिन नेक्स्ट जीएस को हम थोड़ा छोटा करके लिख सकते हैं। तो रिएक्ट की कोडिंग को थोड़ा सिंपल वे में लिखने के लिए उन्होंने नेक्स्ट जीएस बनाया था। नेक्स्ट जीएस यूज करना है या रिएक्ट जीएस यूज करना है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है किस कंपनी में आप जॉब करते हैं, ये भी मायने रखता है। हो सकता है वहां पे नेक्स्ट जेएस यूज होता हो, रिएक्ट जेएस ना यूज होता हो। तो आपको बस ये करना क्या है, दोनों मेथड सीख लेने हैं। तो पता नहीं कौन सा काम आ जाएगा आपके लिए। तो अगर आप चाहते हैं कि नहीं जो हमें कोडिंग पहले कर रहे थे ऐसे ही हम कोडिंग आगे भी करते रहे, तो आप वो पिछले वाला फोल्डर यूज करके सेम कोडिंग यूज क्लाइंट के साथ उसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो मैं दिखाऊंगी इस रिएक्ट जेएस में जो पिछला कोड हमने क्रिएट किया था, वो विदाउट यूज क्लाइंट हम कैसे एग्जीक्यूट करेंगे। अब यहाँ पे मेरे पास ये तो टोटल इतने पैकेजेस इंस्टॉल हो चुके हैं, बहुत जल्दी हो गए। यहाँ पर देखो टोटल ये पैकेजेस है, मैंने क्योंकि इंस्टॉल कर रखे हैं बस पहले से ही, तो पूरा फोल्डर यहाँ पे बन गया है। अब डिपेंडेंसी इसने इंस्टॉल करनी है, थोड़ा सा टाइम उसको लगेगा। तो आप थोड़ा सा सब्र बनाए रखे यहाँ पे। सब कुछ यहाँ पे इंस्टॉल हो चुका है। सेम काम आप सीएमडी में भी कर सकते हैं जाके, इधर से ज्यादा सही रहेगा कि हम डायरेक्ट ओपन कर सकते हैं यहाँ से। तो इन्होंने लिखा हुआ है एनपीएम स्टार्ट। अब यहाँ पर जो नेक्स्ट वाली ऐप हम इसको एग्जीक्यूट कैसे करते थे, यहाँ पे मैं लिखती थी एनपीएम रन डेव। अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगी ये नहीं होगा, एंटर कर रहे हो तो मेरे पास एरर आना है। तो रिएक्ट की ऐप को हम ऐसे एग्जीक्यूट नहीं करते, यहाँ पर मुझे लिखना पड़ेगा एनपीएम स्टार्ट। तो इसकी जो भी आउटपुट रहेगी वो मेरे ब्राउजर पे जाके मुझे दिख जाएगी। तो इसको एक बार चेक कर लेते हैं इसमें क्या इशू आ गया। अच्छा हमने अब जहाँ पे मैं दिखा देती हूँ इशू क्या है। अब देखो एरर आई ना, तो यहाँ पर इन्होंने बताया हुआ है सीडी माई ऐप, हमें यहाँ पर नेविगेट करना पड़ेगा। सीडी जो भी आपने नाम लिखा होगा, अगर आपने वहां पे नाम चेंज किया था ना फोल्डर का, जे वाला जो माई ऐप लिखा है, अगर आपने यहाँ पे माई ऐप की जगह कुछ और लिखा है तो आपने लिखना है सीडी। नेविगेट करना है। नेविगेट करना क्यों जरूरी है, बहुत ही आसान है। मेरे पास डेस्कटॉप पे है एक फोल्डर माई रिएक्ट, लेकिन माई रिएक्ट के बीच एक माई ऐप का ये वाला है कुछ, जो भी आप इसको फोल्डर बोलना बोलना चाहते फोल्डर है, लेकिन जहां पर तो मेरे पास कहीं भी नहीं है। तो मैं इसको बोलूंगी कि सीडी, मतलब मुझे मुझे नेविगेट कर दो कहाँ पे, माई ऐप पे। तो एंटर कर दो। अब मैं कहाँ पे आ गई, डेस्कटॉप पे एक फोल्डर है माई रिएक्ट 2 का, उसके बाद माई ऐप का एक फोल्डर है, उसको मैं एनपीएम स्टार्ट करूंगी। तो मतलब इसको एग्जीक्यूट कर दो। अब कोई भी एरर नहीं आएगा, आपका वो एग्जीक्यूट हो जाएगा डायरेक्ट कोड। तो ये वाली 3 कमांड आपने याद से एग्जीक्यूट करनी है, कोई भी छूटनी नहीं चाहिए, नहीं तो आपके पास आना है एरर। तो इसको थोड़ा सा वेट करो, ये आउटपुट अपने आप ओपन कर देगा आपका ब्राउजर, वेब ब्राउजर। यहाँ पर मेरे पास आउटपुट आ चुकी है, जहाँ पे क्या लिखा है स्टार्टिंग था डेवलपमेंट सर्वर। तो मेरे पास ये वाला ओपन हो गया है, यहाँ पर आउटपुट आ जाएगी। नेक्स्ट जीएस रिएक्ट जीएस दोनों एक सर्वर साइड यूजर के लिए, एक क्लाइंट साइड के लिए। तो ये रिएक्ट जो है ये सर्वर साइड के लिए यूज होती है। रिएक्ट के साथ हम क्लाइंट के कंपोनेंट, सर्वर और क्लाइंट दोनों के कंपोनेंट यूज कर सकते हैं, लेकिन नेक्स्ट जीएस में ऐसा नहीं कर सकते, क्लाइंट का कंपोनेंट हम यूज कर सकते हैं। रिएक्ट जीएस को हम इसीलिए ज्यादा बड़े बड़े प्रोजेक्ट के लिए यूज करते हैं, क्योंकि हमने जहाँ पर सर्वर्स के साथ काम करना होता है तब आपने रिएक्ट यूज करनी है। अगर आप बहुत बड़े प्रोजेक्ट बनाना चाहते हैं, वर्किंग प्रोजेक्ट अपनी लाइफ में बनाना चाहते हैं, तब आपने रिएक्ट जीएस यूज करनी है। तो अगर आप चाहते हैं कि नहीं हमने यहाँ पर यूज क्लाइंट के साथ ही काम करना है, क्लाइंट सर्वर क्लाइंट के साथ ही, हमने सर्वर्स के साथ इतना ज्यादा काम नहीं करना, सिंपल से हमने वेबसाइट्स बनानी है, तब आप नेक्स्ट जीएस यूज कर सकते हैं। सीखनी आपने दोनों ही है, स्किप नहीं करनी अगर आप जॉब करना चाहते हैं, तो दोनों ही आपको लैंग्वेज आनी चाहिए। नेक्स्ट जेएस की सीरीज जब हम स्टार्ट करेंगे तब हम देखेंगे दोनों में डिफरेंस क्या है। अभी तक यहाँ पर मेरे पास आउटपुट नहीं आई, तो यहाँ पर देख लेते हैं। हम अपने फोल्डर पे चलते हैं। आउटपुट की जब तक नहीं आती मैं आपको ये वाला फोल्डर समझा देती हूँ है क्या। ये वाली हमने कुछ भी नहीं यहाँ पे करना, ये सारी हमारे काम की अब भी नहीं है फिलहाल। इसको आपने छोड़ देना, कुछ भी चेंजेस नहीं करनी। नोड मॉड्यूल्स है, इसके अंदर कुछ भी चेंजेस नहीं करनी, ये सब इसने इंस्टॉल करके दिया है हमें। इसको बस यहाँ पर ऐसे ही बंद कर दो, इसका काम नहीं है कुछ भी।
बंद कर दो। मेरे पास सिर्फ एक पब्लिक एक सोर्स वाला फोल्डर है जिसके अंदर मैंने काम करना है। तो अब जहाँ पर आ गई है आउटपुट सक्सेसफुली, ये रहेगी हमारी आउटपुट। इसका एक इधर लिखा हुआ है कुछ, इधर है लोगो। तो यहाँ पे चलते हैं, चेंजेस करनी है, इसको बंद कर सकते हैं टर्मिनल को। मेरे पास पब्लिक नाम का फोल्डर है। अब देखो डिफरेंस क्या रहेगा रिएक्ट और नेक्स्ट जेएस में। मेरे पास इसमें एक एचटीएमएल की फाइल बनी है इंडेक्स डॉट एचटीएमएल, इसको ओपन करो, सारा काम इसी का ही रहेगा। मुझे यूज क्लाइंट नहीं चाहिए, एज अ क्लाइंट मैंने इसको यूज नहीं करना। तो उसके लिए मुझे इन्होंने एक एचटीएमएल की फाइल बना के दी है। इसमें है क्या मेन वो देखो, स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको एक आईडी मिलेगी। बस सारा काम इस आईडी का ही है, इसी ने हमारी आउटपुट एग्जीक्यूट करके देनी है हमें। ये बेसिकली यूज किया, इसने यूज करना है जावास्क्रिप्ट के साथ मिलके काम करेगा जे, तो हमारी आउटपुट डायरेक्ट जावास्क्रिप्ट के साथ दिखेगी। तो ये इसको आपने भूल के भी यहाँ से डिलीट नहीं करना। ये कमेंट्स वाला ये कमेंट्स है, इसको हम डिलीट कर सकते हैं, इनका कोई काम नहीं है, यहाँ से डिलीट कर दो। और इसमें जो भी आपने सीडीएन लिंक लगाना हो वो यहाँ पे ही लगेगा। अगर आपने बूटस्ट्रैप यूज करना है, फॉन्ट ऑसम यूज करना है, कोई भी सीडीएन लिंक जावास्क्रिप्ट की कोई लाइब्रेरी यूज करनी है, उसका सीडीएन लिंक आपने जहाँ पे ही ऐड करना है। तो ये हमें एक फाइल मिलती है रिएक्ट जेएस में एचटीएमएल की, जहां से पूरा काम जो यूज क्लाइंट को रिमूव करेगा ना वो यही करेगा। तो आपको यूज क्लाइंट लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप डायरेक्ट इसी के साथ एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ये हो गया हमारा मेन। यहाँ पर फैब आइकन लिखा हुआ है, इसको आप डिलीट कर सकते हैं। ये लोगो है, ये लोगो जहाँ पर दिखेगा इधर लगा हुआ ना लोगो, जहाँ पर आप अपनी वेबसाइट का लोगो, जो भी आपकी वेबसाइट का लोगो होगा वो आपने जहाँ पे ऐड करना है। तो ये वाला जो लोगो है इसको डिलीट कर दो। आपने अपनी जो लोगो है वेबसाइट का इस नाम से सेव करना है जो लिखा हुआ है। मैं इसको डिलीट भी कर दूं कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, बस वहां पे लोगो हट जाएगा। उसके बाद ये वाली जो लोगो है इनको आप हटा सकते हैं, कोई ज्यादा ये मायने नहीं रखती। इनको आपने कुछ भी नहीं करना, जो फाइल्स बनी है। अब ये हो गया पब्लिक फोल्डर हमारा कंप्लीट। अब चलते हैं हमारे मेन फोल्डर सोर्स में। सारा कोड आपका इसी के अंदर आना है जैसे पहले फोल्डर में हम करते थे। सोर्स के अंदर हमने सीएसएस की फाइल ऐड करनी है, जहां पे कोडिंग कर सकते हैं आप, जो बाय डिफॉल्ट बनी होती है सीएसएस की फाइल, नहीं तो आप अपनी तरफ से भी क्रिएट कर सकते हैं। एक ऐप डॉट जेएस है मेरे पास, एक इंडेक्स डॉट जेएस। ये दोनों हमारे लिए मेन है, एक इंडेक्स डॉट जेएस, एक है ऐप डॉट जेएस। इन दोनों को समझते हैं, इसको बंद कर दो। मेरे पास जो एग्जीक्यूट होना है वो जहां पर देखो एक इंडेक्स है, इसने एग्जीक्यूट होना है, लेकिन इसके अंदर मैंने ऐप को रेंडर किया है। मेरा जो पूरा कोड आएगा ऐप वाले फोल्डर में आएगा, ऐप वाले फाइल में आएगा, क्योंकि यहाँ पर देखो लिखा हुआ है, यहाँ पर कुछ भी जो लिखा हुआ है वो यहाँ से ही आ रहा है। तो मैं इसको हेलो में कन्वर्ट कर देती हूँ, तो मुझे हेलो चाहिए जहाँ पे लिखा हेलो। अपने आप ये रिफ्रेश हो जाता है सेम। तो यहाँ पर हेलो आ गया। मुझे यहाँ पे कुछ भी नहीं चाहिए, आप ये सारा हटा सकते हैं। बेसिकली यहाँ पर आपका पूरा कोड आएगा, लेकिन इंडेक्स डॉट जेएस के बीच इन्होंने रेंडर किया हुआ है, ये देखो। अपने आप देखो इसमें कोई भी यूजर क्लाइंट नहीं लगा, यूज क्लाइंट कुछ भी नहीं लगा, बस यहाँ पर सिंपल सा कोड लगाया हुआ है। इसी में अब मैं आपको दिखाती हूँ जो हमने क्लॉक बनाया था। ये वाला क्लॉक हमने क्रिएट किया था नेक्स्ट, जो नेक्स्ट वाले पेज में हमने क्रिएट किया था ना नेक्स्ट के साथ। तो वो वाला कोड मैं जहाँ पे लगा रही हूँ, इसमें यूज क्लाइंट देखो, यूज क्लाइंट लगा हुआ, इसको हटा दो। पहले हमारे पास हमेशा एरर आती थी, अब हमारे पास कोई एरर नहीं आनी। तो हमारा जो क्लॉक चल पड़ा बिना यूज क्लाइंट के। तो मैं जहाँ पे यूज क्लाइंट भी ऐड कर देती हूँ तब भी कोई इशू नहीं होगा। यहाँ पे रिफ्रेश कर लो। अब देखो यहाँ पे एक और आपका डाउट क्लियर हो जाएगा, हम नेक्स्ट को रिएक्ट के साथ यूज कर सकते हैं। यहाँ पे कोई भी फर्क नहीं पड़ा मैं यूज क्लाइंट लगाऊं या नहीं लगाऊं, लेकिन नेक्स्ट के साथ अगर हम यूज क्लाइंट नहीं लगाते ना तब हमें इश्यू आता है। इसका मतलब है कि नेक्स्ट रिएक्ट का एक छोटा सा पार्ट है, यहाँ पर कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, नेक्स्ट के बीच जो भी कोड हो हमें यहाँ पर कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर हम नेक्स्ट के बीच कुछ चेंजेस करते हैं उसमें बहुत ही फर्क पड़ता है, क्योंकि वो एक फर्दर एक छोटा सा पार्ट है रिएक्ट का। मेन हमारा कोड रिएक्ट ही है, नेक्स्ट को बस इसका छोटा सा फ्रेमवर्क बना दिया गया है। तो यहाँ पर मेरे पास आउटपुट आ गई, यूज क्लाइंट लगाओ ना लगाओ आपकी मर्जी है, इसको हटा दो तब भी हमारे पास आउटपुट ऐसे ही रहेगी। तो मेन आपकी कोडिंग यहाँ पे आनी है, आपने जितने भी कंपोनेंट या फिर पेजेस बनाने हैं यहाँ पे बनाने हैं, जैसे पहले बनाते ही आ रहे हैं, अब से मैं इसी में पेजेस सारे बनाऊंगी। सारे पेजेस ये वाले जो बने हुए हैं इसको हम कुछ भी नहीं करेंगे, ये पहले से ही बने हैं, इनकी जो वर्किंग है पहले से ही ऐड है। तो बस ये था हमारा एक छोटा सा फोल्डर जो हमने क्रिएट किया है, आज से हम इसी में ही काम करेंगे। आई होप आपको समझ आ गई होगी। सीखने आपने दोनों ही है, रिएक्ट भी सीखना है, रिएक्ट क्रिएट करना है ऐप, आपने नेक्स्ट को भी सीखना है। पता नहीं आपके काम कौन सा आ जाए लाइफ में, तो दोनों आपने मेथड यूज कर लेने हैं, सीख लेने हैं। काम किस पे करना है वो टोटली डिपेंड करता है आपके ऊपर।
तो यहाँ पर हमारी आउटपुट भी आ गई है, हमारे पास पूरा कोड भी एग्जीक्यूट हो चुका है विदाउट यूज क्लाइंट। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।